अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ जनेवा में दुनिया की दो ताकतवर तरीन शख्सियात अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 4 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में रूसी सदर ने पहली मर्तबा अमरीकी सदर को और अमरीकी सोसाइटी को आईना दिखाने की कोशिश की है। अपनी इस तवील मुलाकात के बाद रूसी सदर ने दो बड़े बुनियादी एतराज़ात अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठाए हैं। अमेरिका जहां दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रूस और चीन वो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों में मुलव्वस हैं, इन मुल्कों में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो गुज़श्ता रोज़ रूसी सदर ने ये सवाल उठाया कि दुनिया भर के अंदर CIA के अकूबत खाने वो लोगों पर तशद्दुद करने का बाइस बन रहे हैं। क्या इस किस्म के अकूबत खानों के क़याम से अमेरिका इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है? और उन्होंने आलमी सोसाइटी को और आलमी बरादरी को भी ये जगाने की कोशिश की कि वो इस बात पर क्यों खामोश है कि जब अमेरिकन सोसाइटी के अंदर एक गन टेररिज्म एग्जिस्ट करता है कि कोई भी पागल जुनूनी हर दूसरे दिन अमेरिकी सड़कों पर निकलता है और वो सैकड़ों लोगों को गोलियां मार देता है और उनकी जानें ले लेता है, और ये वाक़यात रिपीटेडली हो रहे हैं। लेकिन वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वो इंसानी हकूक़ का अलमबरदार अमेरिका इस रियासती दहशत गर्दी का जो बराह रास्त ज़िम्मेदार है, जो ना तो गन टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात करता है, ना गन टेररिज्म के ख़िलाफ़ कवानीन बनाता है, और ना इंसानी जानों को बचाने के लिए कोई इक़दाम उठाता है, बल्कि खामोशी इख्तियार की जाती है। तो रूसी सदर ने पहली मर्तबा गन टेररिज्म के सब्जेक्ट को छेड़ा है। रूसी सदर ने पहली मर्तबा CIA के अकूबत खानों को आलमी जो मीडिया है उसके सामने हाईलाइट किया है। अब ये दो एतराज़ात तो अपनी जगह पर हैं, मगर इस मुलाकात का जो माहौल था और इसका बैकग्राउंड था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के सफ़ीरों को मुल्क बदर किया हुआ है, मुल्कों से बाहर निकाला हुआ है, और जो सफारती ताल्लुकात हैं वो दोनों मुल्कों के कम तरीन सतह पर पाए जाते हैं। रूसी सदर ने अमेरिका को बाकायदा तौर पे गैर दोस्ताना ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल किया हुआ है, और जो अमरीकी सदर हैं वो रूसी सदर को कातिल समझते हैं और कातिल कहकर पुकारते हैं पब्लिकली। तो इस माहौल के अंदर ये मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के से पहले जो कशीदा मामलात हैं, यानी कि बाकायदा तौर पर रूस के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि रूस ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की है। अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका के रियासती इदारों पर जो साइबर हमले किए जाते हैं उसमें बराह रास्त रूस इन्वॉल्व है। अमेरिका इस वक्त चीन और रूस की कुर्बत से परेशान है। चीन और रूस के जो खलाई मिशंस हैं वो अमेरिका की परेशानी का बाइस बन रहे हैं। जहाँ पर अमेरिका चीन की मौशी तरक्की से परेशान है, वहीं पर जो रूसी चैलेंज और थ्रेट है वो भी अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन रखता है। यूक्रेन के मामले पर क्रीमिया के अंदर फ़ौजी तादाद के अंदर इजाफे का फ़ैसला हो रूस का, इस पर भी अमेरिका को इतराज़ात हैं, और अमेरिका ये चाहता है कि जो फ़ौजी रूस की कैद में हैं, जो इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर एक एजेंट के तौर पर रूस के अंदर काम कर रहे थे और अब इस वक्त वो रूस की कैद के अंदर हैं, उन कैदियों को रिहा करवाया जाए। इसके साथ साथ जो रूस के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, जो अपोजिशन पार्टी की क़यादत है, वो उसको जेलों से निकाला जाए, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदियाँ रूस के अंदर लगाई जा रही हैं, इन पाबंदियों को हटाया जाए। तो इस पूरे माहौल के अंदर और प्लस जो शाम की सूरत हाल है वहाँ पर भी अमेरिका ये चाहता है कि इस मामले के अंदर मदद की जाए, न सिर्फ शाम के अंदर बल्कि
जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस बारे में भी रशिया अमेरिका के साथ ताउन करे। अब जब मुलाकात ख़त्म हुई, 4 घंटे तवील मुलाकात रही, बज़ाहिर इस मुलाकात को ये कहा गया कि बड़े खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सदूर ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। रूसी सदर ने अलहदा मीडिया गुफ्तगू की और अमरीकी सदर ने अलहदा प्रेस को और मीडिया को गुफ्तगू की और उनसे एड्रेस किया। अब रूसी सदर बज़ाहिर बड़ी तारीफ़ कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट की और उनको डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तलिफ शख्सियत करार दे रहे थे, तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर भी बार बार ये कहते दिखाई दिए कि वो रूस को अपना दुश्मन नहीं समझते, लेकिन वो करेंगे, वो बोलेंगे और वो करते हुए दिखाई देंगे जो उनसे अमरीकी अवाम चाहते हैं, जो अमेरिकन सोसाइटी उनसे तकाज़ा करती है। यानी कि वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो इंसानी हुकूक़ का नुक्ता अमेरिका ने उठाने की कोशिश की है, इस नुक्ते को वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और वो चाहे सिंकियोंग के मुसलमानों की बातें हों, चाहे वो रूस के अंदर आज़ादी इज़हार पर पाबंदी हो, या फिर वो जो मुआशी मैदान के अंदर जो जॉइंट वेंचर्स हैं और जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चीन और रूस का ताउन आपस में इमर्ज कर रहा है, वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन रहा है। इस थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से वो पब्लिकली दुनिया भर के अंदर इन ममालिक को जितना बदनाम कर सकता है, जितना एक्सपोज कर सकता है और जितना वो डिग्रेड कर सकता है, वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रूस ने और चीन ने अडॉप्ट की है कि जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या अमरीकी CIA या अमेरिका के जो सियासी मफादात इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का बाइस बन रहे हैं, उनको पब्लिक फोरम्स के ऊपर एक्सपोज़ किया जाए और अमेरिका को भी इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए और अमेरिका से क्वेश्चनिंग की जाए कि जो CIA के अकूबत खाने हैं वो क्यों चलाए जा रहे हैं और इनको चलाने का मकसद क्या है और किस बुनियाद के ऊपर लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। और इससे बढ़कर जो गन टेररिज्म की लॉबी है, उस लॉबी के अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों बात नहीं करती। और जब लाखों लोग अमेरिका में इस गन टेररिज्म का शिकार हो जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं उस गन इंडस्ट्री को क्यों काउंटेबल नहीं ठहराया जाता। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो अमेरिका की जानिब से उठाए जा रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या जो साइबर हमलों की शिकायत है या जो फ़ौजी रूस की कैद के अंदर हैं उनको छुड़ाने का मामला हो या फिर अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्ज़ामात हों, क्या इन तमाम तर इल्ज़ामात के होते हुए अमरीका और रूस के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? क्या दुनिया की दो आलमी ताकतें वो एक खुशगवार मूड में और एक टेबल पे बैठ सकती हैं? तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। अब जो रूस और अमेरिका के ताल्लुकात हैं ये कोई एक दिन के अंदर या एक इलेक्शन की वजह से या महज चीन की कुर्बत की वजह से कशीदा नहीं है। सोवियत यूनियन के ज़माने में अमेरिका ने बाकायदा तौर पर प्लानिंग की और इस प्लानिंग में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी गई और फिर सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक सुपर पावर को ख़त्म किया गया। अब जब अमेरिका जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंसिडर करता है, उसके कमज़ोर होने का वक्त आ गया है, उसकी अफ़गानिस्तान में शिकस्त का वक्त आ गया है, तो इस वक्त रूस भी हिसाब बराबर करने के मूड में दिखाई दे रहा है।
और रूस भी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीक़े से वो चाइना के साथ मिलकर जो सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए है वो उसको थ्रेट करे, वो उसको डैमेज करे। और उसको डैमेज करने के लिए जो रूसी सदर पुतिन है वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। माजी के अंदर अगर बात की जाए तो जनेवा का मकाम दोनों मुल्कों की क़यादत के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1985 में अमरीकी सदर रेगन और रूसी सदर गोर्बाचोव के दरमियान इसी मकाम पर इसी यानी कि जनेवा के अंदर मुलाकात हुई थी, मगर वो मुलाकात भी ख़लीज को दूर नहीं कर सकी। तो इस मुलाकात के बारे में भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मुलाकात इस हवाले से तो खुश आइंद है कि दोनों सियासी रहनुमा जो एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो एक दूसरे के पॉलिटिकल रोल को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एक दूसरे की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को हिट कर रहे हैं, वो कम से कम मिलने के लिए तैयार हैं, कम से कम एक दूसरे को इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अब ये सफ़ारती ताल्लुक़ात बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि ये बहाल हो जाएंगे, लेकिन कितने अरसे में बहाल होंगे और कितने देर पा होंगे। और अगर ये ताल्लुक़ात बहाल नहीं होते और ख़ित्ते के अंदर रूस चीन के साथ खड़ा होता है तो फिर इस दोस्ती के पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। और जो रूस और अमेरिका के दरमियान जो एक डिफरेंस है, क्योंकि अमेरिका ने ताउन मांगने की कोशिश की कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट ना करे, रूस से अमेरिका ने ये ताउन भी मांगा कि जो शाम की सूरत हाल है वहाँ पर भी अमेरिका को फैसिलिटेट किया जाए। बट क्या ये फैसिलिटेशन रूस अमेरिका को देगा, ये एक आने वाला वक्त है जो बताएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया की दो ताकतवर तरीन शख्सियात का मुलाकात करना और मुलाकात करने के बाद अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बता रहा है कि दुनिया वाज़े तौर पर दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है, और एक अमेरिकन ब्लॉक है और एक चाइनीज़ ब्लॉक है। और ये ब्लॉक आज नहीं तो कल जिस तरह ये साइंस के मैदान में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिस तरह ये टेक्नोलॉजी के मैदान में टकरा रहे हैं, जिस तरह ये सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी और खलाई स्पेस जैसे मामलात में और प्रॉक्सीज़ में एक दूसरे को टकरा रहे हैं और टफ़ टाइम दे रहे हैं, एक दिन आएगा कि ये प्रैक्टिकली एक दूसरे से टकराएंगे और इनका टकराना पूरे रीजन के लिए, पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।